कि मुझे छोड़ के चले जाओ। क़यादत किसी को नहीं तोड़ती है। अगर कुछ लोग अलहदा होते हैं तो अपने मफाद की खातिर अलहदा होते हैं, और जब उनके कहीं मफाद पूरे नहीं होते तो आखिर उन्हें फिर क़यादत के सामने आके सलामी करनी पड़ती है। और मैं 1400 साल से देख रहा हूं कि जो गिरोह अली को छोड़ गए थे वो तख्त पे बैठने के बाद भी अली के दरवाजे की सलामी नहीं छोड़ सके। सैयद मोहम्मद देलवी को छोड़ के गया है तो वो दोबारा उसी दरवाजे पे झुका है। अगर कोई मुफ्ती जाफर को छोड़ के गया है तो वो दरवाजे उसी पे आके दोबारा झुका है। अगर कोई शहीद हुसैनी को छोड़ के गया है, आंखों देखी बातें कर रहा हूँ कि शहीद हुसैनी को कई लोग छोड़ कर गए, वापस उसी सैयदजादे के दरवाजे पे माफिया मांग रहे थे। और मैंने ये भी देखा है कि कायदे महबूब, कायदे मिल्लत जाफरिया, उस्तादुल मुअज़्ज़म किबला सैयद साजिद अली नकवी को भी कई दुनिया के लोग छोड़ कर गए, लेकिन जब उन पे आफत पड़ी तो इसी के कदमों में बैठे हुए भी नजर आए हैं मुझे। और फिर ये कहते नजर आए कि तेरे बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। और ये याद रखिएगा, इस कौम का गुजारा ना अली के बगैर है ना साजिद अली के बगैर है। आपको इस दरवाजे पर आना पड़ेगा, आदत काम कर रही है। अगर घर का कोई बच्चा नालायक निकले और वो घर छोड़ के चला जाए तो उसके दरवाजे पे बाप जाके माफी नहीं मांगेगा कि वापस आ। समझदार बच्चों का काम है या उसके दोस्तों का काम है कि वो उस बच्चे को लेके जाए कि चल बाप से माफी मांग और घर के अंदर बैठ। अब अगर कोई तहरीक छोड़ कर गया है तो वो नादान बच्चा है जो अपने बाप को छोड़ कर गया है, वापस उसे आना है माफी मांगने की आदत किसी दरवाजे पे नहीं जाएगी। ये आदत बाप की हैसियत रखती है। कायद बाप है, रहबर बाप है, उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। और वो बच्चा क्या है जो कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे समझने में गलती हुई। हमसे गलती हो सकती है कि आदत की बसीरत को समझने में हमसे गलती हो सकती है। नहीं तो लोगों ने तो अमीरुल मोमिनीन के फैसलों पर भी एतराज किया। वाह! अमीरुल मोमिनीन मज़हब तशय्युअ के मुताबिक, फिक़्ह जाफरिया के मुताबिक, नस्से कुरानी के मुताबिक मासूम है, मासूम गलती नहीं करता। लेकिन लोगों ने अली के फैसलों पर भी एतराज किए। याद रखिएगा, बड़े बड़े मेहराब डाल लेने से, बड़े बड़े सजदे कर लेने से, लंबे लंबे रकू कर लेने से, तहज्जुद पढ़ लेने से मारिफत नहीं आया करती है। मारिफत हमेशा आती है रहबर की इताअत करने में। नमाज भी वही कबूल होती है जो रहबर की इताअत में पढ़ी जाए। क्यों? कुरान का हुक्म है कि रसूल तुम्हारा रहबर है, और अगर तुम हालत नमाज में भी हो और तुम्हारा रसूल तुम्हें आवाज दे तो नमाज छोड़ के भी चले जाओ। और याद रखिएगा, ये मिंबर, ये जो पैगाम तशय्युअ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से हम उन लोगों के भी नाम लें जिनकी औकात ही नहीं है। उन लोगों की हैसियत क्या है? हमारे लोग नादान हैं जो उन लोगों को नाम लेके अहमियत दे रहे हैं। मैं 1980 से कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी को जानता हूँ, हाफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो हमेशा एक जुमला कहा करते थे कि अपने दुश्मनों को इग्नोर कर दो, ऐसे कर दो जैसे वो हैं ही नहीं। वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब आप अपनी मजलिसों में, आप अपने पैगामात में, आप अपने इजलासों में उन्हें अहमियत देंगे तो वो उजागर होगा। पैगाम तशय्युअ कॉन्फ्रेंस का मतलब ये कि यहाँ से शिया के अकायद बयान किए जाएं, न कि ये बयान किया जाए कि फुला कैसा है और फुला कैसा है, या फुला क्या कर रहा है।